अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीशा सगीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चलें, सदर मुमलिकत से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। हुकूमती कारोबारी अफराद की मुसाबकती और मुनसफाना कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म किया गया। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि हुकूमत ने पायदार मईशत के क़याम के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए हैं। माली मुश्किलात के बावजूद ताजर बरादरी को 1.2 खरब रुपए के मालियाती मोहरत पैकेज फराहम किया गया है। कोरोना के दौरान एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ खानदानों की माली इमदाद की गई है। हुकूमत ख़वातीन और माजूर अफराद की मुआशी खुदमुख्तारी पर भी तवज्जो मरकूज कर रही है। हुकूमत ख़वातीन और माजूर अफराद को 5% मार्कअप पर कर्ज फराहम कर रही है। ताजर बरादरी ने मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, मेरा मकसद ताकतवर को कानून के नीचे लाना है और गरीब गुर्बत कम करना है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है, माफिया मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अगर NRO ना दिया तो हुकूमत को गिरा देंगे। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, वजीर आज़म ने नौखंडी मार्शल शाहराह का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि बलोचिस्तान दीगर सूबों से बहुत पीछे रह गया है। नौखंडी पर गुज़िश्ता 70 साल से तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन हम पसमानदा इलाकों पर तवज्जो दे रहे हैं। शाहराह की तामीर से इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने बहुत ख़राब माशी हालात मिले हैं, अगर कर्ज़ों की किस्तें अदा ना करते तो डिफ़ॉल्ट कर जाते। पहला साल मईशत को संभालने में गुजरा तो दूसरे साल कोरोना आ गया। हमने मुल्क की मईशत को, आवाम को कोरोना से बचाया। इमरान खान ने कहा है कि मुखालिफिन को अपने सियासी मौत नज़र आ रही है। माफिया को खौफ है कि हुकूमत कामयाब ना हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन के सरकारी दौरा किया है और यूक्रेनी हुकाम से मुलाकातें भी की। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन का सरकारी दौरा किया है। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मशक़ी इलाकों का दौरा किया है और मुख्तलिफ असलाह और आलात के इस्तेमाल का मुजाहरा भी किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, पाकिस्तान यूक्रेन के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। यूक्रेन से बाहमी दिफा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ये ताउन टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मुश्तरका मनसूबे की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर दिफाई ताउन हमेशा अहमियत का हामिल रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, जिस रफ्तार से गैर मंजूर और बगैर मनसूबाबंदी शहरियों की हदूद में इजाफा हो रहा है, इससे न सिर्फ माहौलियात को तशद्दीद खतरात लाहक हैं, बल्कि इससे फूड सिक्योरिटी और इंतजामी मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग कंसंट्रेशन एंड डेवलपमेंट के हफ्तावार इजलास में मज़ीद कहा है, सरसब्ज़ पाकिस्तान हमारी आइंदा की नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बेहतर फ़ज़ा की फराहमी के लिए ज़रूरी है। लिहाजा इस हवाले से ज़मीन के इस्तेमाल के लिए कवायद और ज़वाबित और इन पर अमल दरामद की हिकमत अमली फ़ौरी तौर पर मुरतब की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, मुआशरे में कमज़ोर तबकों को रोज़गार के लिए आसान और कम कीमत पर कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती घरों की तामीर के लिए कर्ज़ों की फराहमी, सेहत कार्ड के फराहमी और गरीब ख़ानदानों को कम अज़ कम एक फ़र्द को टेक्निकल और प्रोफेशनल हुनर दिलवाने के हवाले से जामे प्लान बनाने की जिम्मेदारी वज़ीर ख़जाना को सौंपती है। इमरान खान तमाम मसाइल से सुरखरू होकर निकलेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं, इदारे इमरान खान और हुकूमत एक पेज पर हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था, दुनिया में अपोजिशन लीडर वतन वापस आते हैं, ये लोग बाहर जाना चाहते हैं, भगोड़े सूरत हाल का सामना करने की बजाय भाग जाते हैं। हदीबिया केस 2 से 3 हफ्ते में दायर किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल केसेस शहजाद अकबर देख रहे हैं। उन्होंने कहा, साइबर विंग से लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत है। वज़ीरत दाखिला ने FIA का इदारा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ऐसा हो सकता है कि सरकारी अफसरान मनपसंद सीट पर सालों नौकरी करें। रोटेशन पॉलिसी अपनाई है, अब अफसरान के तबादले होंगे। साइबर विंग को मजीद फाल किया जाएगा।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें, वजीर खारजा की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के सदर के साथ मुलाकात। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, कोरोना वबाई चैलेंज समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन के हवाले से जनरल असम्बली का हंगामी इजलास तलब करने पर सदर जनरल असम्बली की मुतहर्रिक क़ियादत की तहरीक का कहा। हमें तवक्को है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इस हंगामी इजलास के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी इदारों बिलखुसूस सलामती कौंसिल को वाज़ेह पैगाम जाएगा, जिनके बुनियादी जिम्मेदारी आलमी अमन और सलामती का क़याम है। पूरी पाकिस्तानी कौम मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली जारजियत पर शदीद मुस्तरब है। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली पर बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी और फौरी तौर पर सेज़ फायर करवाने का पाकिस्तान के मुताबिक दोहराया और वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया के क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना और फौरी हल की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब आपको बताते चले, हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मामला तय पा गए हैं। हुकूमत से पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, सीनियर विफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन से राब्ता किया है, जिसके बाद ज़राए ने दावा किया है कि इस पर राब्ते के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप ने बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया है। ग्रुप के अरकीन अब बजट में हुकूमत को वोट देंगे। जहांगीर तरीन ने पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात विफाकी वज़रा के सामने रखे तो इन्हें यकीन दहानी कराई गई कि पंजाब हुकूमत से मुतालिक इनके एतराज़ात को दूर किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर इजलास हुआ है। ज़राए का कहना है हुकूमत पंजाब ने जहांगीर तरीन ग्रुप से बातचीत करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अदम मसावात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है बजट में मुलाजमीन को अच्छी खबर देंगे। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत तनख्वाहों में अदम मसावात खत्म करने के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें DRA कमेटी ने सिफारिशात और तजावीज़ पेश की हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन की ज़रूरत है। सरकारी मुलाजमीन की ज़रूरत और इनके मसाइल का एहसास है। छोटे सरकारी मुलाजमीन के मौशी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। तनख्वाहों में अदम मसावात से मुलाजमीन का एहसास से महरूमी बढ़ रहा है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जिला शेखुपुरा में 88 कनाल अराजी की नीलामी हो गई है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, नवाज शरीफ की जिला शेखुपुरा में 88 कनाल 4 मरले अराजी की नीलामी हो गई है। चौधरी बूटा वर्क ने मियां नवाज शरीफ की जमीन सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीदी है। उन्होंने फी एकड़ 1 करोड़ 1 लाख रुपए बोली लगाई और 3 बोली से हिस्सा हासिल किया। नीलामी से हासिल होने वाली रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी गई। जिला इंतजामिया की जानिब से नीलामी का इश्तिहार शाया किया गया था, जिसके शेड्यूल रेट के मुताबिक फी एकड़ कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, फलस्तीन पर जारी इसराइली जारजियत के खिलाफ आज यौम एहतजाज मनाया जाएगा। फलस्तीन में जारी इसराइली जारजियत और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, एहतजाजी मार्च की सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर करेंगे। एहतजाजी मार्च में अरकान कौमी असम्बली भी स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा होंगे। इज्तिमाई मार्च अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक की जाएगी। स्पीकर असद कैसर और मेंबरान कौमी असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को कौमी असम्बली में 17 मई को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने वाली करारदाद पेश करेंगे। करारदाद में फ़लस्तीन में मासूम और बेगुनाह आवाम पर इसराइली जारजियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है।
अब बात करेंगे महंगाई की है हर तरफ दुहाई, आवाम का जीना महाल। फल और सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफे के आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। इंतजामिया भी हमें नजर आ रही है और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। जी, फल सब्जी कीमतों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से अवाम के क्या तासुरात हैं, आइए जानते हैं। वो गाले मार भी जाएगा तो भी सस्ता नहीं है, जी पे तो भी सस्ता नहीं है। इंजी गाले ना सारी शायद महंगी है। दिहाड़ीदार बंदा है, वो कैसे सब्जी खरीदेगा, कैसे फ्रूट खरीदेगा। जो अमीर हैं, गाड़ियाँ वाले हैं, ठीक है, वो सब्जियाँ खरीदते हैं, ठीक है, फ्रूट खरीदते हैं। हम जैसे आम बंदे जो हैं वो ये नहीं खरीद सकते। जब मंडी से महंगी मिलेगी हम तो लाजमी महंगी देंगे। ये मसला है, ये तो हुकूमत का काम है ना, कंट्रोल करे। इस काम तो नहीं, छोटे दुकानदार तो नहीं कर सकते। ये मंडी से महंगी मिलती हैं तो फिर ये भी आगे महंगी देते होंगे, यही बात है। और इन लोगों ने तो अपना फिर कुछ किराया भी देना होता है, कुछ कीमत भी देनी होती है, जिससे ये निकालेंगे वो अपने बच्चों का पेट भरेंगे। फल सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अवाम परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मसले पर काबू पाया जाए। कैमरामैन गुल तासिफ के साथ हसन रियाज, JNN इस्लामाबाद। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने जालमाना रविश को बरकरार रखते हुए कहा, गजा पर फौजी ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस्राइली वजीर आजम से टेलीफोन पर राब्ता किया है, जिसके बाद आलमी मीडिया को उम्मीद हो चली है कि शायद गजा की कशीदगी सूरत हाल में कमी आए और जंगबंदी का कोई रास्ता निकल आए। ताहम अब तक उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। जो बाइडन के टेलीफोनिक राब्ते के कुछ ही देर बाद इस्राइली वजीर आजम की एक नई वीडियो जारी हो गई, जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहे हैं और गजा को मुकम्मल खामोश कराने तक हमले जारी रहेंगे। खबर शामिल करेंगे चुनिया से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर निजी मैरिज हॉल पर छापा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुल्हा और दुल्हन का भाई गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, चुनिया SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुल्हा और दुल्हन के बाइक और मुतअद्दिद बाराती गिरफ्तार कर लिए गए। निजी मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मैरिज हॉल भी सील करने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से, जहां रेस्क्यू 112 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जलालपुर पीरवाला में वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के मौके पर शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही दी गई। शहरियों में फेस मास्क भी तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, इस मौके पर रेस्क्यू ऑफिसर जलालपुर का कहना था कि शहरी कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करने के साथ साथ रोड सेफ्टी का भी ख्याल रखें। जबकि इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही फराहम की गई है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, इदारे मजबूत हों तो कोई भी माजूरी रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसे ही एक बाहिम्मत खातून 26 साल शहनाज है, जो पैदाइशी दिनों में हाथ ना होने के बावजूद सलाई कढ़ाई करके अपने वालिदैन की कफालत कर रही है। इस बाहिम्मत खातून के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हकीम। अगर इरादे मजबूत हों तो हर काम आसान हो जाता है। जड़ाला पुल में एक गरीब घर ऐसा है जिसमें एक खातून दोनों हाथों से पैदाइशी माजूर है। 26 साल शहनाज जब पैदा हुई तो वालिदैन ने इसे जहमत समझा, लेकिन क्या मालूम था कि यही माजूर शहनाज जहमत बनने की बजाय वालिदैन की कफालत करेगी। शहनाज ने अपनी कामयाबी के दरमियान माजूरी को नहीं आने दिया, बल्कि एक आम इंसान की तरह दोनों पैरों से सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। अब यही शहनाज दोनों पैरों से सिलाई करके अपने वालिदैन का सहारा बनी हुई है। मैं दोनों हाथों से माजूर हूँ और पाँव से कपड़े सिलाई करती हूँ, कढ़ाई करती हूँ, काम काज खुद कर लेती हूँ। इस बात पे मुझे बहुत फख्र है। शहनाज दोनों पैरों से हर काम सर अंजाम देती है, चाहे बर्तन धोने हो या कपड़े, हर काम बखूबी अंजाम देती है। शहनाज बीबी बेटी मेरी बाजुओं तो माजूर है, अपनी हुकूमत से दरख्वास्त है मेरी बेटी को सरकारी नौकरी दे जाए।
कैमरा टीम के साथ मियां अली सरगाना, JNN कबीरवाला। दूसरी जानिब आपको बताते चले, पंजाब हुकूमत तो बदल गई लेकिन महकमा हाईवे ना बदल सका। महकमा हाईवे सब डिवीजन ऑफिसर दीपालपुर का अनोखा कारनामा महकमा हाईवे के अफसर को भैंस कॉलोनी में बदल दिया है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, ऑफिस में भैंसों के बांधने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में बड़ी तादाद में भैंसे बांधे हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आला अफसरान वाक़े से बाखबर होने के बावजूद खामोश तमाशाई बने नजर आने लगे। सिविल सोसाइटी का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करेंगे हानेवाल से, जहां थानों का कानून का यकसा नाफिज यकीनी बनाया जाए। हानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए, इंटेरोगेशन और मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन पर खास तवज्जो दी जाए। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, हानेवाल क्रिमिनल ट्रेनिंग सिस्टम के जरिए मुजरमान, इश्तिहारी और दीगर समाजी जराइम में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए जाने, कत्ल, डकैती, चोरी और राहजनी के मुकदमात में जदीद तफ्तीशी तकाज़ों के मुताबिक मेरिट पर यकसू करें और ताकि जराइम पेशा अनासर के नाकिस तफ्तीश या कमज़ोर शहादत पर फ़ायदा ना हो सके। तमाम SDPOs अपने अपने सर्कल के ज़ेर तशवीश मुकदमात की निगरानी करें। मुजरमान, इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ करें। आवाम से जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में रहें। संगीन जराइम के मुकदमात की तफ्तीश है कि ताख़ीर और आवाम को सर्विसेज की फराहमी किसी किस्म की रुकावट या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां कसूर में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद मौके पर जा भाग और शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, कसूर से लाहौर जाने वाली कार बेकाबू हो गई और मोटरसाइकिल से टकरा गई। 2 अफराद मौके पर जा भाग जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को DHQ कसूर मुंतकिल कर दिया, जहां बहक और जख्मियों की शिनाख्त ताहल ना हो सकी। निजी वेलफेयर ट्रस्ट का राशन कारवां हानेवाल DC दफ्तर पहुंच गया। ट्रस्ट की जानिब से DC दफ्तर के 137 क्लास 4 मुलाजमीन में राशन तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले, हानेवाल डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शराजी ने राशन तकसीम किया और ADC आर मोहम्मद अकराम मलिक मुनीर, एडमिन जदीद फेडरल नवीद अहमद सयाल और सीनियर जर्नलिस्ट भी इनके हमरा थे। मियाँ जान मोहम्मद जावेद की जानिब से समाजी खिदमात का सिलसिला काबिल सत्ताइश है। पंजाब हुकूमत दस्तियाब वसाइल के मुताबिक गरीब और बेआसरा अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। तमाम साबो सरोत अफराद भी कार खैर के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।